इनफैक्ट हम पहले थोड़ी देर पहले टैरिफ की बात कर रहे थे, इसी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखिए आज रात से अमेरिका के नए रेसिप्रोकल टैरिफ लागू हो जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो अमेरिका को निर्यात किए जाने वाले फ़ोन पर करीब 16% का टैरिफ लग जाएगा। टैरिफ का इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री और मोबाइल इंडस्ट्री पर कैसा असर होगा, ये बताने के लिए असीम मनचंदा के पास चलते हैं। बताइए असीम जी, क्या असर होगा टैरिफ लगने के बाद? देखिए, मोबाइल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक पीएलआई स्कीम लेकर के आई थी और मोबाइल निर्यात पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ा। अब हम करीबन 20 से 25 बिलियन डॉलर का मोबाइल का निर्यात करें और उसमें से करीबन करीबन 35% का निर्यात अमेरिका में आईफोन का किया जाता है। इसके ऊपर अमेरिका 0% के ऊपर ड्यूटी लगाता है, लेकिन बाद में जब हम अमेरिका से आईफोन का इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर करीबन 16.5% की ड्यूटी लगती है। तो अगर रेसिप्रोकल टैरिफ यहाँ पर लगता है तो सीधे सीधे आपका मोबाइल जो आप अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके ऊपर एक रोक लग जाएगी, वो महंगा हो जाएगा वहां पर जाना। तो ये इंडस्ट्री को अप्रीहेंशन है कि ये सारा जो कारोबार है वो चाइना या वियतनाम में शिफ्ट हो जाएगा। हालांकि अभी इसके ऊपर फाइनलिटी निकल करके नहीं आई कि किस तरह के टैरिफ्स लगेंगे। और दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट भी हमारा काफी तेजी से बढ़ रहा। अब तक $13.5 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट हम अमेरिका के अंदर टारगेट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर भी एक असर पड़ेगा। हालांकि इंडस्ट्री को ये भी लगता है कि अगर असर थोड़ी देर टाइम के लिए पड़ता है, उसके बाद दोनों देशों के बीच में अगर बायलैटरल एग्रीमेंट होता है तो वहां पर भी उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। तो वहां पे लेकिन थोड़ा सा टाइम के लिए इंडस्ट्री को एक डिप देखने को मिल सकता है। तो हमें आज रात का इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरह के टैरिफ अनाउंसमेंट यहाँ पर मोबाइल निर्यात के लिए होने वाला है, अमेरिका किस तरह से करने वाला और उसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ेगा। किस तरह से अनाउंसमेंट होंगे मोबाइल निर्यात के लिए, वो देखने वाली बात होगी। शुक्रिया असीम जी तमाम जानकारी के लिए। और इस स्पेस में देखें तो डिक्सन टेक की हम थोड़ी देर पहले बात भी कर रहे थे। विकास जी, आपसे समझना चाहूँगी, हालांकि टैरिफ अनाउंसमेंट के बाद ठीक है, चंदन जी आपसे समझना चाहूँगी फिर जिस तरीके से हम चर्चा भी कर रहे थे इस पर्टिकुलर काउंटर के ऊपर, हालांकि अनाउंसमेंट होने में आज का वक्त है, लेकिन अभी चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आपको? जब टेलीकॉम रिलेटेड कंपनीज की बात कर रहे हैं जी, डिक्सन टेक। बिल्कुल। देखिए, डिक्सन की बात करें तो डिक्सन में पिछले कुछ महीने से थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अदरवाइज आप मई 23 से लेके और दिसंबर 24 की बात करें तो वन वे रैली बनी थी, जहाँ पे 2500 से काउंटर 19,000 तक गया था। बट पिछले 3 महीने में एक प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन देखने को मिला है और कहीं न कहीं काउंटर में थोड़े से अपसाइड केप है। हालाँकि यदि कल के आउटकम पॉजिटिव आते हैं, तो थोड़े से रिकवरी के मूड बनने चाहिए। बट इम्पोर्टेंट ये है कि 14,700 के लेवल निकले, क्योंकि वो एक मल्टीपल बैरियर बना है पिछले 30 दिनों से। बट ओवरऑल डेली चार्ट की बात करें, तो 12,750 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट भी है और कहीं न कहीं चार्ट है वो डबल बॉटम का प्रोसेस बना रहा है। तो यदि आपके पास लॉन्ग पोजीशन है, तो 12,750 मेजर सपोर्ट का काम करेगा। इंट्राडे के लिए आप 13,000 के सपोर्ट को भी बना सकते हो और कहीं न कहीं बाउंस आता है, तो 14,200 से लेके 14,750 तक के लेवल यहाँ पे डिक्सन में बन सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये बात होगी डिक्सन टेक की। आगे बढ़ते हैं और